सो वंस अगेन आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वाले सेक्शन में हम लोगों ने कैमरा शॉट्स को कवर अप किया था। इस वाले सेक्शन में हम लोग कैमरा एंगल की बात करेंगे। अगर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए और समझा जाए ना, तो हम लोग जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग शॉट्स की बात कर रहे हैं और एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग और डेप्थ में जा रहे हैं एक तरीके से, और बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, छोटे लेवल पे हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे आपसे कोई एड्रेस पूछा और आपने बताया कि घर मेरा पटना है, बट पटना में वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अगर आप ये बताएं कि पटना में फिर पर्टिकुलर मोतिहारी जिले में है और मोतिहारी जिले में भी पर्टिकुलर इस गांव में है, तो सेम वैसा ही है। कैमरा जो डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस से आपको शॉट्स पे आते हैं और शॉर्ट से फिर एंगल में आते हैं, तो हम लोग बिल्कुल मैनुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है एंगल, कैमरा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैमरा एंगल का मतलब सिंपल क्या है? कैमरा एंगल का सिंपल मीनिंग ये है कि जब भी कभी आप बोलते हैं, हम लोग जो पिक्चर लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पोज में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लेते हैं, तो उसको हम लोग सेटअप करने का जो तरीका है, दैट इज कैमरा एंगल। तो बेसिकली एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है ऑफ ए कैमरा, जहाँ से हम लोग पिक्चर और वीडियोस लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके अलग अलग व्यू परसीव होते हैं कि आप कौन से एंगल से कैसे ले रहे हैं। डिफरेंट पोस्चर्स आपके जो हैं डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो कैमरा एंगल के कुछ टाइप्स है। जैसे पहला लो एंगल। जब हम कैमरा लो एंगल की बात करते हैं, तो क्या होता है, वो आई लाइन से बिल्कुल ऐसा है कि नीचे है। द कैमरा इज पोजिशन बिलो द आई लाइन, मेकिंग द सब्जेक्ट अपीयर पावरफुल और हीरोइक। तो मतलब एक तरह से पूरा हीरोइक अगर दिखाना है पूरी तरह से, तो आई लाइन से जो है नीचे दिखा रहे हैं। जैसे अगर हीरो आ रहा है और उसका हम लोग एकदम सिक्स एप्स और उसके आई लाइन से बिल्कुल नीचे एकदम दिखा रहे हैं और वहां से बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आपका जो है लो एंगल है। कैमरा इज पोजिशन बिलो द आई लाइन से बिल्कुल नीचे, मेकिंग द सब्जेक्ट अपीयर पावरफुल और हीरोइक। दूसरा, हाई एंगल। जब हम हाई एंगल की बात करते हैं, तो कैमरा जो है लुक्स डाउन ऑन द सब्जेक्ट, मेकिंग देम अपीयर स्मॉल और वल्नरेबल। तो हम हाई एंगल की बात करते हैं तो किसी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को हम लोग जो है उसको नीचे दिखा रहे हैं। मतलब हम लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि नीचे दिखा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा जो उसके बाद है इंपॉर्टेंट, वो है आपको डच एंगल। तो पहला है लो एंगल, जिसमें कि आप सब्जेक्ट को काफी पावरफुल दिखा रहे हैं आई लाइन से नीचे। हाई एंगल में आप उसको छोटा करके दिखा रहे हैं। डच एंगल जो है, वो डच एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैमरा जो है एक साइड, वन साइड, क्रिएटिंग इनस्टेबिलिटी और डिसोरिएंटेशन। हम लोग उसको इस तरीके से रखे हुए हैं कि वन साइडेड करके हम लोग दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कैमरा को इस तरह से टिल्ट किया, इस तरह से मुड़ा हुआ है कि वन साइड जिसमें है, और वो वन साइडेड जब भी रहेगा तो इनस्टेबल ही रहेगा, बहुत स्टेबल नहीं रहेगा। वन साइड जब हम करेंगे तो मतलब बहुत ओरिएंटेड नहीं, लेकिन हम एक ही एंगल की तरफ उसको झुका के रखे हुए हैं ताकि हम उधर कहीं से ले पाए। चौथा है ओवर द शोल्डर। जब ओवर द शोल्डर की बात करते हैं, तो कैमरा एस्टेब्लिशेस द आई लाइन ऑफ ईच कैरेक्टर। तो ओवर द शोल्डर में क्या है, सीधा आपके जो कंधे से ऊपर जो है, वो जो हम उसके पिक्चर ले रहे हैं, तो वो आपको हम बोल सकते हैं कि हर किसी का हम एक्सप्रेशन लेने के लिए, फर्क जैसे सीरियल में स्पेशली बहुत बार होता है, कंधे से ऊपर एक्सप्रेशन दिया जाता है कि जो मुंह पुचकारते रहते हैं, ये सब कुछ। तो ये जो है वहां पे यूज करते हैं। चौथा है बर्ड्स आई, चिड़िया की आंख। और चिड़िया की आंख जब आप बोलते हैं, इसमें सिंपल सा मीनिंग क्या है, हम किसी एक चीज को ही बहुत ज्यादा बोल्ड करके दिखाएंगे। तो कैमरा इज पोजिशन एबव द एक्शन, कैप्चरिंग व्हाट्स हैपनिंग बिलो। तो वो जो है इस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज पे हम लोग फोकस करते हैं, जिससे कि उसका बहुत ही रिवीलिंग और बहुत ही दिखे एकदम बिल्कुल क्लियर, उसके अलावा कोई और चीज ना दिखे। तो कैमरा एंगल डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं ताकि हमें डिफरेंट परसीव जो है हो सके, उसको कैमरा एंगल बोलते हैं। लो एंगल जब हम बोलते हैं तो किसी सब्जेक्ट को पावरफुली दिखाना है, तो हीरो को जो है दिखाना है पावरफुल, तो उस हिसाब से लो एंगल। हाई एंगल में जब किसी चीज़ों को बहुत छोटा सा हल्का सा दिखाना है, छोटा दिखाना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो हाई एंगल। डच एंगल जो है वो आपका वन साइड जब हम टिल्ट करके रखते हैं तब, शोल्डर के ऊपर ओवर द शोल्डर। और उसके बाद पांचवा है बर्ड्स आई, जब किसी एक ही चीज को स्पेसिफिकली दिखाना हो तो उसको हम लोग बर्ड्स आई बोलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है एक्सट्रीम क्लोजअप एंगल। और एक्सट्रीम क्लोजअप एंगल की खासियत ये है कि कैमरा इस तरीके से पोजीशन होता है कि जस्ट मतलब आप सोचो कि आईब्रोज जो आपकी भौवें हैं, वो जस्ट उसके बिलो माउथ तक आपका होता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये गुंडे के लिए भी हो सकता है और डिफरेंट अलग अलग हीरोइंस के लिए भी हो सकता है एक्सप्रेशन अगर दिखाना हो तो।
तो बिल्कुल एक तरह से जो है काफ़ी एक्सट्रीम क्लोज़अप जो हम बोलते हैं, तो काफ़ी एक्सट्रीम मतलब बहुत ही क्लोज़ फेशियल एक्सप्रेशन, ताकि सब्जेक्ट को थोड़ा-सा थ्रेटनिंग भी दिखाया जाए, थोड़ा भयानक भी दिखाया जाए। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। दूसरा है एरियल शॉट, और एरियल का मतलब होता है हवा में। तो एरियल शॉट का मतलब सिंपल है कि कैमरा इस तरीके से पोजीशन है हायर अप देन एन ओवरहेड शॉट। ऊपर जो है हो रहा है आपके माथे से भी ऊपर, गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द सेटिंग। तो ऊपर जो हो रहा है उसको बोलते हैं एरियल शॉट, हवा में। तो ओवरऑल अगर हम बोलें कैमरा एंगल में, तो कैमरा एंगल में बेसिकली क्या-क्या है? एक तो आपका है कि सर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम लोग करते हैं ताकि अलग-अलग पिक्चर और वीडियो ले सकें। लो एंगल में जब हम हीरो को पावरफुल दिखाना चाहते हैं तब। हाई एंगल तब रखते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को पावरफुल नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोटा दिखा रहे हैं। और वल्नरेबल, वल्नरेबल का सिंपल मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंस ना दिया गया हो। डच एंगल, एक तरफ टिल्टेड हो, किसी एक तरफ झुकाव रख रहा हो। चौथा है शोल्डर के ऊपर, और पांचवा है बर्ड साइज जब पर्टिकुलरली फोकस किया जाए। एक्सट्रीम क्लोजअप जब हम बात बोलते हैं तो आईब्रोज जो है वो लेकर और माउथ तक ये हम करते हैं। इसमें हम जनरली सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग और भयानक दिखाना हो तो इस्तेमाल करते हैं। एरियल शॉट की जहाँ तक बात करते हैं तो हवा में हम जब बात करें, यानी कि हवा में इन द सेंस क्या, कि आपके माथे के ऊपर जो एरियल हम चीज़ें सारी कुछ दिखा रहे हैं हवा में, दैट इज एरियल शॉट। तो ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि मल्टीपल कैमरा एंगल्स कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली टू क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट्स एंड इमोशंस। जैसे बहुत सारे मल्टीपल कैमरा एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग एक्शन, अलग अलग इमोशंस और अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा दिखाया जा सके। सो बेसिकली इस वाले में सेक्शन में हम लोग कैमरा एंगल्स रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम लोग कैमरा मूवमेंट्स को कवर अप करेंगे।